हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से शिवाजी एवं उसकी उपलब्धि अर्थात शिवाजी एंड इट्स अचीवमेंट विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी ने 17वीं सदी के आरंभ में मराठों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के पश्चात इनके लिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने दक्कनी राज्यों अर्थात दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रशासनिक व्यावहारिकताओं को शामिल किया। इस कारण उसने तत्कालीन समय में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली, जिससे प्रशासन एवं जनसाधारण को काफी लाभ हुआ। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका एवं सैन्य प्रबंध से संबंधित सभी शक्तियां शासक के हाथों में केंद्रित थी। शासन कार्य में सहायता एवं परामर्श हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जिन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक मंत्री के लिए अलग अलग विभाग निश्चित किए गए थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के सफल संचालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। इस काल में प्रशासन के नियंत्रण एवं निर्देशन की सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। 8 मंत्रियों में पेशवा एवं सरे नौबत का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। पेशवा या प्रधानमंत्री राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक विभागों का निरीक्षण करता था तथा सभी विभागों में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता था। चूंकि यह पद महत्वपूर्ण नागरिक उत्तरदायित्व का था, इसलिए इस पद पर वयोवृद्ध व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। इसी तरह सरे नौबत या सेनापति सैन्य विभाग की देखभाल करता था। यह पद भी सम्मानपूर्ण था, क्योंकि राज्य के अस्तित्व एवं विस्तार के लिए सुसंगठित सेना का होना अति आवश्यक था। इस पद पर किसी प्रभावशाली तथा नेतृत्व क्षमता वाले मराठा सरदार की नियुक्ति की जाती थी। लेखा विभाग मजूमादार के अधीन था, जो राज्य के आय व्यय का हिसाब रखता था। वह प्रांतों की आय व्यय का लेखा भी रखता था। वाकिया नवीस खुफिया विभाग का प्रधान था और राज परिवार की सुविधाओं एवं उनकी सुरक्षा इसी के जिम्मे थी। सुरुनवीस राजा के व्यक्तिगत एवं राजकीय पत्राचार विभाग की देखभाल करता था। आगे देखते हैं। दबीर विदेश विभाग का प्रधान था। वह शिष्टाचार एवं व्यवहार संबंधी बातों का भी ध्यान रखता था। विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में वह राजा की सहायता करता था। न्यायाधीश एवं पंडित राव न्यायालय एवं दान पुण्य से संबंधित विभागों की अध्यक्षता करते थे। इन सभी मंत्रियों को नगद वेतन मिलता था। इन 8 मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य अनेक विभाग शिवाजी के निजी देखरेख में कार्य करते थे। सभी प्रशासनिक निर्णय
सर्वसम्मति से लिए जाते थे। किसी मतभेद की स्थिति में राजा का निर्णय सर्वोपरि होता था। प्रांतीय प्रशासन के लिए शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। एक सूबेदार या ममालतदार प्रत्येक प्रांत का प्रमुख होता था। वे अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूपेण राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रांतों को परगने में तथा परगनों को गांव में बांटा गया था, विभाजित किया गया था। गांव के प्रधान पटेल कहलाते थे और वे अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार शिवाजी ने इस सुसंगठित प्रशासन की बदौलत प्रभावपूर्ण शासन कायम किया। प्रारंभ में शिवाजी को प्रशासन में कठिनाई हुई, लेकिन अंततः समस्त साम्राज्य पर उसने कुशलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया। शिवाजी की पहली समस्या मराठा सरदारों के बीच समानता की भावना को लेकर थी। चूंकि वे अपने आप को राजा तुल्य समझते थे, इसलिए उनसे प्रशासनिक आज्ञाओं का पालन करवाना कठिन था। प्रारंभ में इन मराठों ने अपनी इच्छा एवं हित के अनुसार कार्य किया, लेकिन शिवाजी ने अपने व्यक्तिगत साहस और प्रशासनिक कार्यक्षमता के बल पर उन सब पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। 1674 में अपने राज्यारोहण के उपरांत उन्होंने अन्य मराठा सरदारों की तुलना स्वयं को उच्च श्रेणी में ला खड़ा कर दिया और सभी शक्तिशाली मराठा सरदारों को राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में आना पड़ा। देशमुखों एवं मीर सरदारों के प्रभाव को कम करना शिवाजी की दूसरी समस्या थी। इनका भूमि पर पैतृक अधिकार था। ये राज्य को निर्धारित कर न देकर उसका एक बड़ा हिस्सा स्वयं अपने पास रख लेते थे। अनेक प्रकार की सैन्य एवं प्रशासनिक कार्यवाहियों द्वारा शिवाजी ने उनकी शक्ति क्षीण की। इसके बाद वे निर्धारित समय पर कर चुकाने के लिए बाध्य हो गए। इस प्रकार शिवाजी ने मराठों के लिए एक स्वतंत्र एवं कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी। अपने प्रशासनिक क्षेत्र में शांति व सुव्यवस्था कायम की। मराठों को कुशल और योग्य नेतृत्व प्रदान किया। इन्हीं सभी उपलब्धियों के कारण इतिहास में शिवाजी को एक महान संगठनकर्ता एवं सिविल संस्थाओं का निर्माता भी माना जाता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।